गुरु जी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोले बोले। सुना है 21 जुलाई को प्रोग्राम है, सुना? हाँ, सब लोग देखते हैं मालिक कैसे परमात्मा की मस्ती होगी, कोशिश तो करेंगे। हाँ, ऐसा है। और 2 प्रोग्राम हाँ रहे जी। थे ना, एक कबीर जयंती वाला हाँ जी। और एक गुरु पूर्णिमा वाला। हाँ जी। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ में तो कोई गुरु परंपरा नहीं है। हमारा तो गुरु हम परमात्मा को ही मानते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, लेकिन ऐसा है कि सबका ऐसा कहना है कि आपसे हमको सार शब्द की प्राप्ति हुई या आपके मार्गदर्शन के तले मध्यम। हमको अगर सार शब्द मिल गया तो हाँ जी। हमारी भावना है कि कम से हाँ कम जी। एक बरस में एक टाइम हाँ आपका जी। आपके यहाँ आए, हाँ जी। या मरते दम तक कभी न कभी एक बार तो भी आए। तो फिर हाँ जी। हम कब आए? तो वैसे हाँ तो जी। अभी तो मैंने खुला कर दिए, कोई भी कब भी आ सकते हैं। हाँ जी। लेकिन एक उस दिन का एक माहौल अलग रहता है ना। हाँ गुरु जी। पूर्णिमा समझो, कबीर जयंती समझो। हाँ तो जी। अभी ऐसा है कि लोग बोले कि एक ही रखो, तो गुरु पूर्णिमा ही रखने का चल रहा है। सब बंदोबस्त तो चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे, पहला प्रोग्राम है। तो बहुत सारे लोगों बोले कि आप तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, दर्शन वगैरह का ऑनलाइन ही है ये। मैंने ऐसा बहुत बार कहा है ना। हाँ जी। तो आप भी उसी तरह से चले जा रहे हैं। तो ऐसा है, देखो कोई भी बात होती है ना, उसमें 2 पहलू होते हैं। एक बोलते पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है। ऐसा समझो 50 लोग मानते हैं, 50 लोग वो विरोध करते हैं। तो ऐसा है कि हमको यही देखना है कि अगर सबका कहना है और मेरा भी ये कहना है कि कम से कम एक बार तो भी लोगों ने आना चाहिए, कम से कम मरते दम तक। मैं क्या बोला, जब तक हमारी जान है तो मरते दम तक एक बार तो मिलना ही मिलना चाहिए। ऐसा तो वेदों में भी कहा है। रही बात ये जो बाकी गुरुआ लोगों की पूजा होती है ना, वैसी तो कोई हमारे यहाँ वो तो पूजा होने वाली नहीं है, बराबर। तो जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि बाकी लोगों की जैसे पूजा आरती होती है, फिर ये इधर भी ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ दर्शन का ही प्रोग्राम है। अभी दर्शन में लोग ऐसे समझते हैं कि परमात्मा, आप परमात्मा इसलिए हम दर्शन लेना है, या कोई सद्गुरु है, ऐसा दर्शन का मतलब आमने सामने आना, प्रत्यक्ष आना, उसको दर्शन कहते ना। कोई भी चीज को हम क्या कहते, बड़े भाग्य हो गए, आपका दर्शन आज हो गया, माने आप सामने आ गए, तो ये दर्शन का मतलब होता है, बराबर। तो उसमें हमारी कोई ऐसी गुरु पूजा वगैरह तो वो कोई बात नहीं है, बराबर। वहाँ एक बात और बोलो। ये जो आपने कबीर विजय भेजा है, हाँ, उसमें 23 से 26 पेज तक लिखा है। वहाँ तो मुझे ऐसा कुछ मतलब समझ में नहीं आया, मतलब पता नहीं। हाँ, देखो पहले जैसे स्टार्टिंग करते हैं ना, तो 49 पेज जो है ना, वो छोड़ के वापिस 1-2 पेज शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या किया होगा, जो किताब का पहले पन्ने से आपने लिया, तो पहले पन्ने से अगर गिने ना तो 50 पेजिंग है, और 50 पेजिंग के बाद वापस 1 नंबर 2 नंबर पेज हो गए, जहाँ से कबीर बिजक स्टार्ट होता है। हाँ, तो वो देखो, बराबर। तो फिर उसमें मिल जाएगा। आपने क्या किया कि पहले वाला जैसा है ना, जैसा पुस्तक किताब खोली तो वहाँ से आपने स्टार्ट किया, उसके ऊपर नंबर भी लिखे हैं 1 2 3 4, लेकिन वो जो नंबर है ना वो 50 तक है। 40 या
49 ऐसा कुछ 49 तक है वो नंबर, लेकिन बाद में वापस 1 2 3 शुरू हो जाते हैं और वहाँ से स्पेशली कबीर बीजक स्टार्ट होता है। फिर उसमें से मैंने जो कहा पेज नंबर, उसमें बारीकी से आप देख लो तो उसमें सब कुछ बराबर बताया गया है। तो कभी अनुराग सागर में जो है ना बिल्कुल स्पष्ट हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब यानी कि ऐसा है कि ये जो ग्रंथ होते ना तो ऐसा है कि अभी हमें वो उस ग्रंथ में ज्यादा नहीं जाना है, तो अभी मैं ये जो दे रहा हूँ ना, ये ऐसा समझो कि आपका विश्वास हो जाए। ऐसा है ऊपर ही हमारा बहुत सारा विश्वास हो जाता है, लेकिन अंदर में ऐसा समझो कि बचपन से लेकर आज तक बहुत ऐसे हमने सवाल किए होते हैं या संशय किए होते हैं, तो वो ऐसे हमारे बीच में ठस ठस भरे हुए होते हैं। वो अभी ऐसे तो नहीं लग रहे, बाहर नहीं आ रहे, लेकिन कभी कभार वो आ जाते हैं वो अचानक। जैसे देखो ना, हम कभी कभी अच्छे मूड होता है और कभी कभी एकदम मूड बिगड़ जाता है। हम बोलते हैं कि यार मूड बिगड़ने का तो कुछ कारण भी नहीं है, ऐसा तो मेरे साथ कोई घटना भी नहीं घटी, लेकिन मेरा क्या हो गया कि मूड एकदम चेंज हो गया, एक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम दुखी दुखी सा लग रहा है। तो ऐसा आनंदी वातावरण में हमारा मूड चेंज हो जाता है और दुख में तो मूड चेंज ही होता है, वो तो बात अलग ही होती है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है? तो ये हमारे मन में ठस ठस भरा है, माने ऐसा निगेटिविटी कि परमात्मा होता ही नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, हम भी कुछ होते ही नहीं है। माने ऐसा है कि चारवाक दर्शन, तो अभी वो मैं एक चारवाक दर्शन का किताब देने वाला हूँ सबको। तो वो चारवाक दर्शन ये होता है कि उसमें पूरा लिखा है कि कोई भगवान नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस शरीर यही होता है। और जैसे हम जन्म लिए और वैसे के वैसे मर जाते हैं, और फिर हमें अभी ये जीवन मिला है ना, शरीर मिला है ना, तो जितना हो सके उधार लेके कर्जा लेके मजे मार लो और मर जाओ। इसको कहते चारवाक दर्शन, माने पूरा ऐसा तो पढ़ने का कोई मजा नहीं है, आपके प्रवचन ही पूरे बलशाली हैं। ऐसा है, देखो हम बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं जैसे एक वीडियो तो रोज वाला रहता है और एक दूसरा मैं दूसरे का भेज देता हूँ, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि वो दूसरे का मत भेजो। तो वो जो भेजने की सिस्टम है ना, हमारा ऐसा है कि हजारों हमारे पास व्हाट्सएप नंबर होते हैं ना, तो एक बटन दबा दिए ना तो सबको जाता है। अभी ठीक है, आपको मेरा ही प्रवचन अच्छा लग रहा है, दूसरों का नहीं लग रहा है, तो वो नहीं देखना। लेकिन आप अगर ऐसा कहेंगे नहीं गुरुजी आप आपका ही भेजो, दूसरों का मत भेजो, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं ना, या आपको अलग निकाल के तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हम आपका सुनेंगे, आप दूसरे वाला मत भेजो, तो वो हमारे हाथ नहीं, वो भी जो आप भेजते हो ना वो भी मैं देखता हूँ, भेजते वो भक्ति भाग का भेजा था नंबर 2, वो सारा देखता हूँ, पूरी समझ में आती है अभी। हाँ भाई क्या क्या है ये क्या, वो बात नहीं कर रहा। मतलब जैसे ये आपने कबीर बेसिक भेजा ना, ये दो हो में है, तो ये 2 हो में मेरे को समझ नहीं आता भी इसकी हिंदी मतलब क्या बनेगी। इसलिए अनुराग सागर में जो है ना स्पष्ट हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ने में टाइम पास भी हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा। वैसे मैं भगवत गीता पढ़ता रहता हूँ। हाँ, पहले जो भाई ने बताया ना, देखो सबसे पहले हम जो है ना, एक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा तो दूसरों में नहीं होता, दूसरे गुरुआन में नहीं होता, आप में कैसा होता है। देखो दूसरों का और हमारा एक अलग ही बात है, पूरी तरह से अलग बात है। इसलिए हमने क्या नाम दे दिया है, साई अरुण जी स्पिरिचुअल ऑनलाइन क्लासेस। ऐसा क्यों बोला है? क्लासेस का मतलब क्या है? हम ये शिक्षा ले रहे, जैसे गुरुकुल में कैसा शिक्षा होती है, या जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ इतिहास भी पढ़ना पड़ता है, भूगोल भी पढ़ना पड़ता है, भाषा भी पढ़नी पड़ती है, अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ता है, गणित भी पढ़ना पड़ता है, भूगोल भी, तो सब करना पड़ता है ना, तभी शिक्षा पूरी हो जाती है ना। अगर वहाँ आपने कह दिया कि मुझे भूगोल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इतिहास से अच्छा लगता है, अरे मुझे वो अंग्रेजी आती ही नहीं है, वो बोलो ही मत सर,
मुझे गणित अच्छा लगता है तो मैं गणित करूँ, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना। हो सकता है हमें अच्छा नहीं लगे या हमें उसमें ज़्यादा गोड़ी नहीं है या वो उसमें हमें मिठास नहीं नजर आती, लेकिन पास होने के लिए तो थोड़ा तो मार्क करना ही पड़ेगा ना, तभी आप पास हो जाएंगे ना। तो इसलिए मैं जो वीडियो भेजता हूँ ना बाकी दूसरों, तो वो आपके अभ्यास के लिए, मैं जो भी किताबें भेजता हूँ ना आपके अभ्यास के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जो किताब भेज दिया वो पूरा की पूरा सच है या वैसा वैसा मानो, ऐसी बात नहीं, बराबर। लेकिन ऑल ओवर में हम एक संत बन रहे हैं, हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बन रहे, बराबर। तो लोग यही कंपेयर करते हैं, ऐसा कैसा गुरु जी आप ये कर रहे हो, बाकी में तो ऐसा नहीं है। अरे बाकी आपको शिष्य बनाते हैं, मैं यहाँ, हमारे यहाँ आप संत बन रहे हो। संत का मतलब पूरा तरह ग्लोबल माने पूरी दुनिया का आपको नॉलेज होना चाहिए, अच्छा वाला नॉलेज भी होना चाहिए, बुरा वाला नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ज्ञान, बराबर। क्योंकि आपको तो सार शब्द की प्राप्ति तो हो गई, आपका तो ऐसा समझो कि परमात्मा ने जो चुनाव कर दिया, आपका तो मोक्ष तो पक्का हो गया है। तो ऐसा फिर हम बोलेंगे बस हमारा काम हो गया, अभी क्या करना है, ऐसा नहीं ना। वो तो फिर वो बहुत स्वार्थ हो गया हमारा। ठीक है, आपको मोक्ष मिल गया, बात सही है, लेकिन आपका तो बहुत सारा भी जीवन बाकी है कि नहीं? 5-50 साल तो आपको जीना है कि नहीं? तो उसमें तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो फिर उनको क्या कहेंगे? किसी ने आपको सार शब्द के बारे में कह दिए या कोई दूसरा विषय छेड़ दिए, तो आप क्या बताएंगे? और आप बताएंगे कि नहीं मैं संत बन गया, तो वो हंसेंगे ना। और ऐसा कैसे संत? आपको तो वो भी मालूम नहीं, आपको तो चारवाक भी मालूम नहीं, आपको तो उपनिषद भी मालूम नहीं, आपको तो गीता भी मालूम नहीं, आपको तो रामायण भी मालूम नहीं, आपको ये नहीं मालूम, आपको वो नहीं मालूम, पूरी कुछ दुनिया का ज्ञान नहीं है, बस बोल दिए हम संत बन गए। तो संत ऐसा होता है क्या? हाँ, तो ये बात शिष्य पे लागू होती है। किसी गुरु का शिष्य है तो उसको कोई कुछ नहीं पूछेगा भाई तेरा गुरु अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, चलो चलो चलने दो, सिमरन करो, भजन करो, उसके लिए वही काफी है ना। क्योंकि उसके लिए उसने परमात्मा चुन लिया है, हर मास का जो उसके सामने दिखने वाला है, उसके तो स्पर्श में है या जानने में है, तो वो शिष्य बना है, तो उसके ऊपर कोई उम्मीद भी नहीं रखेगा, बराबर। उसको कोई पूछेगा भी नहीं है, क्योंकि वो शिष्य बना है ना किसी गुरु का। तो उससे कोई लोग आशा नहीं रखेंगे। लेकिन संत के यहाँ बहुत आशा रखते हैं। अगर आप संत हो गए ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा के वही ना नॉलेज चाहिए, थोड़ा ज्यादा नहीं, लेकिन ऊपर वाला तो ज्ञान चाहिए ना। इसीलिए मैं वो चारवाक वाला भी ग्रंथ देने वाला हूँ। तो वो ऐसा है कि जो PDF होता है ना, उसका हम कोई पैसा नहीं लगाते और उसका पैसा देने की जरूरत नहीं, और हर टाइम पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। आपको जो लगा वो देना, नहीं दिया तो दिया उसका भला, ना दिया उसका भला, बराबर। नहीं तो वो तो नहीं रहता, नहीं तो जैसे सर्कल बनाएगा भेजता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी गुरुजी हमें पुस्तकें भेज रहे, PDF भेज रहे, तो फिर आपको पैसा ही देना पड़ेगा। तो ऐसा वो टेंशन नहीं लेना, वो आपका हम अभ्यास करवा ले रहे, बराबर। और अभ्यास करवा ले रहे तो आपको क्यों करवा ले रहे हम आपसे? तो आप संत बन रहे हैं, आप कोई किसी गुरु का शिष्य नहीं बन रहे, बरोबर। क्योंकि आपका गुरु तो स्वयं परमात्मा है। संतों का गुरु कौन होता है? परमात्मा होता है ना। हाँ, शिष्यों का गुरु वो उसका हड़मास वाला गुरु होता है, वो जो सामने होता है। और ये जो हड़मास वाला गुरु हम करते हैं, हम धारण करते हैं, बराबर। और वो जो गुरु है वो उसकी तरफ से हमें आता है, माने उसने हमारा चुनाव किया है, परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है, बराबर। तो उसका हड़मास के गुरु का और वो गुरु का कोई ये बराबरी नहीं। चलो, और कोई पूछना है? वो एक बात वो पूछनी थी गुरु जी, जैसे राम ने रावण को मारा था, हाँ,
तो रावण ने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो वो राम मतलब उसको मोक्ष मिल गया था रावण को। ऐसा है, अगर उसने अच्छे काम किए होंगे हाँ जी। तो अभी रावण बन गया तो कोई बुरे ही काम कर रहा था, ऐसा कुछ बात नहीं है ना। हाँ जी। ऐसा तो कोई उसने बहुत लोगों को बंदी बनाए, औरतों को बंदी बनाया, ऐसा तो नहीं। वो तो एक सीता ही बंदी बनाए थे ना, तो वो उसका एक बुरा काम हो गया। लेकिन वो जो था ना, वो चारों वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का वो ज्ञाता था, वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण माने ये जात वाले ब्राह्मण नहीं। हाँ, समझ गया, ज्ञान। ब्राह्मण माने वो जिसने ब्रह्म को ही जाना था, उसके पास ब्रह्मास्त्र भी था ना, तो वो कितना विद्वान पंडित होगा कि नहीं। तो उसके कर्म से वो ये, हाँ अभी रही बात, अभी तो उसने तो एक गलती कर दी, जैसे सीता का अपहरण कर दिए, तो उसने तो पाप कर दिए, ऐसा आपका कहना है ना। तो फिर उसको कैसा मोक्ष मिलेगा? तो ठीक है ना, उसने पाप किए तो हो सकता है उसको कोई अगला जन्म मिला होगा, वापिस वो जो है मनुष्य का मिला होगा, उसमें जो कुछ भुगतान होगा वो भुगतता होगा। लेकिन पहले जो उसने कोई अच्छा किया है, अगर उसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया था तो उसका मतलब वो मोक्ष के लायक ही था। तो ये रावण का जन्म छोड़ के दूसरा जन्म उसने वापिस, ऐसा समझो कि कोई वापिस उसने जन्म लिया होगा और जो पापों का भुगतान है ना वो किया होगा। और लेकिन उसके पहले ये तो सीता माई को तो उसने बाद में ये किया ना, माने वो गलत काम उसने बाद में किया ऐसा समझ। लेकिन उसके पहले तो उसने बहुत सारे काम, अच्छे काम किए होंगे, या बहुत सारे उसके जन्म हुए होंगे, पहले पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया होगा, तो उसको मोक्ष मिला ही होगा। अभी देखो वो भी मोक्ष में होगा, राम भी मोक्ष में है, कृष्ण भी मोक्ष में है, बराबर कि नहीं। हमारे कबीर जी मोक्ष में है, हमारे गुरु नानक देव जी भी मोक्ष में है। तो ये जितने जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, जिनको एलाइटमेंट हो गया है, तो वो सब मोक्ष में ही जाते हैं। हम भी जाने वाले हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि अच्छा ये भी मतलब हम जैसे मोक्ष में जाएंगे तो हमें ये सारे मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि नहीं, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए ना मिलने के लिए। मिलने के लिए इच्छा तो है, जब मोक्ष मतलब मिलना है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ज्ञान तो चाहिए कि नहीं। मोक्ष तो मिल गया, मोक्ष तो आपको आपके भाग्य से मिल गया, लेकिन आपके साथ साथ जब तक मरते नहीं है, तब तक, जब तक हम जिंदा है 5-50 बरस, तब तक तो हम सत्कर्म तो कर सकते हैं ना। मोक्ष के लिए निष्काम कर्म तो कर सकते हैं ना। तो वही माने निष्काम कर्म माने मोक्ष के लिए, माने मोक्ष में हम जाने वाले, तो थोड़ा सा ज्ञान हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर मोक्ष में गए, मोक्ष करने आने वाले जो नहीं है वह आनंद भोग रहे हैं और बोलेंगे नहीं नहीं चलो हमारा वो भी अच्छा था, या इधर का थोड़ा सा हमें याद आ गया, प्रकृति का याद आ गया, तो फिर भगवान क्या बोलेगा, ईश्वर क्या बोलेगा, भाई तेरी जैसी इच्छा। तो हमें अगर मोक्ष में जाना है, अनंत काल के लिए रहना है, तो हमें इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि सब वहाँ भी हमें याद आना चाहिए वो ज्ञान। ज्ञान तो कोई भागने जाता ना, ज्ञान का तो नाश नहीं होता, बराबर कि नहीं। तो ज्ञान भी हमारे साथ रहता ही है। अगर हमें अच्छा ज्ञान हो गया कि हम अभी मोक्ष में आ गए, आनंद भोग रहे, जो मन के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी प्रकृति में जाना ही नहीं, यही रहना है, ये ज्ञान भी रह जाए तो आप अनंत काल के लिए मोक्ष भोगेंगे, बराबर कि नहीं। लेकिन यही ज्ञान नहीं है कि मोक्ष का कैसा उपभोग लेना है अनंत काल के लिए। तो फिर वहाँ अगर आपको यहाँ माने ये प्रकृति की याद आ गई, सृष्टि की याद आ गई, ब्रह्मांड की याद आ गई, माने आपका संसार की याद आ गई, तो ईश्वर थोड़ी आपको रोकने वाला है क्या? क्योंकि आप तो अधिकारी बन गए, आप तो कोई भी निर्णय ले सकते हो ना। इसीलिए मैं जो लोगों को, आपको तो मोक्ष मिल गया, आपको सार शब्द भी मिल गया, लेकिन आपको अभी ज्ञान की जरूरत है। और वो ज्ञान भी कैसा, निष्काम
कर्म वाला ज्ञान, सत्कर्म वाला ज्ञान, सत्य वाला ज्ञान, तो वो ज्ञान भी आपको जरूरी है। ऐसा कभी आलस नहीं करना कि मैं वो क्यों जानूं, ये क्यों, ऊपर ऊपर तो जान लो, ऊपर ऊपर तो माइती कर लो, ऊपर ऊपर जो भी आपको मन में सवाल आ जाए तो उसका निराकरण तो करते चलो, ताकि वहाँ हम अटके नहीं। तो मोक्ष में जिनको मिलता है तो वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग रहेंगे कि नहीं। तो हम भी, अगर हमें तो एंट्री तो मिल गई, लेकिन हमको तो उनके जैसा नहीं ज्ञान, तो थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान तो चाहिए कि नहीं। नहीं ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, तो ऐसा है कि हम समझो अमेरिका में गए, तो उन्होंने, अमेरिका वाले ने पूछा कि आपका भारत क्या है, कैसा है, तो आपको बोलना आना चाहिए कि नहीं। ये भारत ऐसा देश है, उसमें बहुत विविध प्रांत है, विविध बोली भाषा बोली जाती है, वो भाषा का नाम ऐसा ऐसा है, ये प्रदेश ये इधर है, वो प्रदेश उधर है, वहाँ राम ने जन्म लिया था, कृष्ण ने जन्म लिया था, वहाँ मोक्ष की बातें होती है, कर्म की बातें होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। थोड़ा ज्ञान तो चाहिए कि नहीं। तो उनको भी अच्छा लगेगा ना, हाँ ये भारत का आदमी अच्छा बोल रहा है, वाह ये बोलते हैं कि भारत ये तो देवभूमि होती है, वहाँ तो भगवान जन्म लेते हैं, तो उनकी भी अपेक्षा वही होगी कि नहीं। वैसा ही हम मोक्ष में चले जाएंगे तो वो अपेक्षा से हमको थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए कि नहीं। तो वो कुछ भी हो, लेकिन मेरा तो कर्तव्य है कि नहीं। मैंने अगर आप सबको संत बनाया है तो आपको सब कुछ नॉलेज देना मेरा काम है, वो तो मेरा काम है। अबे आपको क्या लेना है नहीं लेना है, देखो मेरा वीडियो तो आपके पास जाता है, ठीक है, आप मेरे वीडियो सुनते हो, मैं दूसरों का भी कोई वीडियो डाल देता हूँ। अभी आप उसको सुनते हो ना सुनते हो, तो मैं तो कोई देखने वाला नहीं है, बराबर। लेकिन मेरी एक इच्छा होती है कि देखना, देखो आपको तो मैं पूरा दिन तो वीडियो देखने को लिए मैं नहीं कहता ना, आपका तो कामकाज है, आपको तो संसार करना है, रोजी रोटी तो कमानी है, साथ साथ मोक्ष वाला भी काम करना है, सत्कर्म वाला भी काम करना है, निष्काम कर्म वाला भी काम करना है, सब काम करना है ना, साथ साथ करने। ऐसा तो मैं तो नहीं कहा कि बाकी सब कुछ छोड़ दो, बस मोक्ष के पीछे लगो। अभी मोक्ष के पीछे क्या लगना है, अभी वो तो मिल ही गया है आपको, बराबर कि नहीं। हाँ, और जब तक आपकी जाने तब तक आप रहोगे, बाद में तो मोक्ष में जाने वाले सब लोग मिलने वाले हैं आपको। फिर आपने एक मैसेज भेजा था कि आपको परमात्मा क्या करना है, ये ज्ञान भी आपको मिलेगा, मैं समझा नहीं। ऐसा है कि कोई किसी का एकदम उम्र हो जाती है, समझो कोई 80 साल का बुढ़ा है, अभी उसका लड़का मुझसे जुड़ा है, अभी लड़के को तो सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप को भी ये चीज प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अभी वो माँ बाप है, अभी वो तो किसी की सुनते भी नहीं है, उनको मोक्ष भी कोई मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनकी कोई पहले से धारणा होती है कि नहीं। और बूढ़े लोग जो होते वो तो कोई मानने के तैयार नहीं होते, वो काय का परमात्मा, काय का मोक्ष, काय का क्या, क्योंकि उनकी पूरी जीवन संसार में गई होती है ना, तो उनका सब कुछ जो ताक झाक जो होता है, उनकी जो नजर होती है पोती पे होती है, पोते पे होती है, उसके भलाई के लिए वो करते हैं। वो ऐसा समझो कि कभी सोचते नहीं कि हम मर जाने वाले हैं, लेकिन मर जाने के वाले के बाद क्या, तो ऐसे बुढ़ा बुढ़ी है कि वो बोले क्या मर जाने के बाद हम हमारा जो पोता है ना उसके पेट में आ जाएंगे, हम माने वापिस जन्म ले लेंगे, माने वो तो उनको मोक्ष की क्या ये। लेकिन लड़के का या उनकी जो बेटी होती है उनको लगता है कि ये तो संसार की बातें कर रहे हैं, तो इनको भी मोक्ष मिलना चाहिए। देखो माने बच्चों को ज्यादा ये है, माने माँ बाप की ये कालजी है, हम क्या बोलते हैं कि उनको भी उनका ही भला हो जाए, उनको भी मोक्ष मिल जाए, तो क्या करना है वो तो सुनते नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ, ऐसा करो, उनको सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रवचन उनको सुनने को कहो, बाकी उनको पूछो भी मत कि क्या है, कि आपको कोई आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो बात ही मत करो। तो ये ज्ञान भी उनका
जो शरीर है ना, उनका मन है ना, उनका आत्मा है ना, उनका जो चित्त है ना, तो उनकी जो स्मृति है ना, उसको क्लीन करेगा, शुद्ध पवित्र बनाएगा। और बीच में वो क्रिया चालू रहती है। हो सकता है उनको उसी टाइम वो जो घटना है वो सार शब्द भी मिलता भी होगा या मिल भी गया होगा, वो बताते नहीं होंगे, लेकिन जो भी हो उनको मिला या ना मिला, लेकिन हमें एक इतना पक्का रखना है कि वो प्रवचन तो सुन रहे ना, इसका मतलब उनकी क्लीनिंग हो रही है, उनकी साफ सफाई हो रही है, साफ सुथरे हो रहे हैं। बस परमात्मा को साफ सुथरे आदमी की जरूरत है, बराबर, माने ज्ञान की जरूरत है। ये परिपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हो गया ना, उसको ही मोक्ष बोलते हैं ना। आपको सार शब्द हो गया मालूम, माने क्या हो गया, आपको सर्वोच्च ज्ञान हो गया। आपको अभी मालूम है कि यही परमात्मा होता है, यही सत्य होता है, और सत्य के तो आगे तो कुछ अभी नहीं बचा ना। सत्य के आगे क्या हो? सत्य तो स्वयंभू है, वो तो सनातन है, सर्वज्ञानी है, तो उसके तो आगे कुछ नहीं ना। आपको अगर सत्य का ही ज्ञान हो गया तो अभी कोई भी ज्ञान शेष बाकी नहीं रहेगा ना, एंड हो गया। तो ऐसी बात है। लेकिन तो इसको भी हम सारे शब्दों को एक प्रकार का सर्वोच्च ज्ञान ही समझेंगे ना, वो सर्वोच्च ज्ञान आपको हो गया। लेकिन ये अभी ऐसा ज्ञान का हम दो बातें करते हैं ना, जैसा एक ज्ञान हम जैसे पुस्तकें पढ़ते हैं या मेरे प्रवचन से आपको ज्ञान हो जाता है, इसको भी ज्ञान कहते हैं। लेकिन एक जो ज्ञान होता है जो सार शब्दों वाला, वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, प्रैक्टिकली ज्ञान होता है। लेकिन वो परमात्मा के द्वारा वो प्रैक्टिकली होता है, बराबर। तो कोई बूढ़े लोग नहीं सुन रहे, कम से कम उन्होंने प्रवचन भी सुनते रहेंगे, तो परमात्मा तो सब देखता है, परमात्मा तो सब मालूम है। या उनका जो भी लेखा जोखा होगा उसमें तो ये दर्ज तो होगा कि नहीं कि ये कितना ज्ञान ले रहे हैं और इनका मकसद क्या है ज्ञान लेने का, माने इनकी इच्छा है मोक्ष मिलना। तो हो सकता है अभी आगे वाली प्रणाली क्या है क्या नहीं, इसलिए मैंने बोला होगा कि ज्ञान भी जरूरी है, बराबर। मैंने तो वही कहा ना कि हम जो दूसरे वीडियो देते हैं या जो कोई किताबें देते हैं तो आपको ज्ञान के लिए देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ऊपरी और ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना। मैंने आपको ग्रंथ दे दिए तो पूरा की पूरा पढ़ना ही चाहिए, रखो जैसे जैसे टाइम मिले वैसा वैसा देख ले, नजर मारते चलो, या कोई शंका हो गई तो देख लेना किताबें। लेकिन किताबें जरूरी है ना। अभी आपने गीता मंगवाई, बराबर, तो अभी आपने पूरी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने कितनी गीता देखी मेरे आंखों से। किसने गीता लिखी, उसने लिखी, ये संस्था ने लिखी, या गुरु ने गीता लिखी। हजारों प्रकार के गीता आपको बाजार में उपलब्ध है, बराबर। वो क्या है, एक दूसरे का कॉपी करते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं, लेकिन समझा कोई नहीं देता कि कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, इधर अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा है। तो ये कंफ्यूज वाला कोई नहीं। तो आपको जो गीता मिली तो उसमें सब कंफ्यूज दूर हो गया कि नहीं। आप जब पूरे तो आपको सब समझ में आएगा, अरे हाँ ये बात थी क्या, बराबर कि नहीं। अभी कोई लोग तो ऐसे कहते हैं कि क्या गुरुजी वो तो 5 रुपए का पुस्तक है, आपने तो उसका 50 रुपए ले लिए। अरे भाई ये जो 5 रुपए वाला पुस्तक है ना, इसके लिए हमारे टीम ने कितना खर्चा किया होगा, कितना गीता का अध्ययन किया होगा, तब जाके ये हमें गीता मिल गई कि जो हमारे विचारों से मैच होती है, और वो गीता में सभी सवालों का जवाब है, बराबर। तो ये गीता तो आपको मिल गई 5 रुपए की, बराबर। आप तो उसमें देखते कि इसमें तो 5 रुपया ही लिखा है कीमत, और गुरुजी ने तो हमसे 50 रुपए ले लिया। लेकिन वो 50 रुपए ले लिए तो, लेकिन वो 5 रुपए के पीछे का इतिहास आपको मालूम है क्या? वही क्यों आपने दिया? मैं तो फिर ऐसा कहना चाहिए ना, बहुत सारी गीता है, कहीं भी जाओ, किसी भी दुकान में जाओ, कोई भी उठा लो, वो तो कोई नई बात नहीं ना। लेकिन वो जो बाकी वाले गीता है और मैंने जो आपको दी है, चुन के दी है, बराबर कि नहीं। जैसे मैं मेडिकल का दुकान उदाहरण देता हूँ ना, मेडिकल के दुकान में तो सभी रोगों पे, बीमारी पर असर करने वाली दवाएं है। तो आप कोई भी दवाई लेंगे चलेगा क्या? वो तो दवाई है। लेकिन आप जो बीमारी होगी उसी की दवाई मांगेंगे, उसी की दवाई। हाँ, आपको जो बीमारी है
उसी की ही और वही लेना है, बाकी पूरा मेडिकल स्टोर्स खरीदी करने की कोई जरूरत नहीं ना। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है, अभी जो समझदार है वो समझते हैं, बाकी जिसको समझना ही नहीं है, जिसको व्यवहार ही देखना है हर इसमें, तो चलो वो भी जान दो। तो मैं तो बहुत सारे PDF ऐसा ही दे देता हूँ, तो उसके कहाँ पैसे लगाता हूँ बराबर कि नहीं। तो हमारा टीम का यही उद्देश्य रहता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी बनाए, बराबर, ये उद्देश्य रहता, क्योंकि आप संत बनते जा रहे हो। यहाँ अगर आपने पैसे का जिक्र किया ये वो तो सब गड़बड़ हो गया, फिर व्यवहार हो गया, बराबर। तो ऐसा है, सब बातें पैसे पे तोली नहीं जाती। ये चीज हमको जो मिली है, अभी ये आपको कबीर बीजक भेज दिए, तो आप कबीर बीजक मैंने क्या कहा उसमें 3 बार आप पढ़ लो। ऐसा क्यों कहा, एक बार क्यों नहीं, 3 बार। तो एक बार आपको इतना नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन तीसरी बार परिपूर्ण समझ में आएगा कि गुरुजी जो बातें करते थे सचमुच ये कबीर साहब ने जो बातें की वैसे बातें आपने गुरुजी भी करते थे। तो नहीं तो कबीर बीजक का तो देखो बरा कितना कबीर बीजक आपको मिलेगा, बहुत सारा कबीर बीजक मिलेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको कबीर बीजक दिया, ये जो ज्ञान है सार शब्द वाला ओरिजिनल ज्ञान है, वो आपको बाकी कबीर बीजक में नहीं मिलेगा। आप चाहे तो बहुत सारे कबीर बीजक भी उपलब्ध है, बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, चेक करो, तो नहीं मिलेगा। उसमें दूसरा ही कोई तो भी बता दिए हैं, तो वो जाने तो हमें उसने नहीं कहना। तो हम जो देते हैं तो आपको संत बना रहे हैं, और जो चीज आपको चाहिए वही दे रहे हैं। ये हो गया मामला। और फिर जब आपको कबीर बीजक पढ़ेंगे तो उसमें सार शब्द भी आ गया है, तो आपका विश्वास बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। हाँ, माने जो बाकी गुरु आप बोलते हैं ना कि आज हम हमारे पास सार शब्द है, तो फिर हमें समझ में आता है कि उनके पास तो ऐसा तो सार शब्द नहीं, कि जो गुरुजी ने हमें दिया है सार शब्द वही की वही कबीर बीजक में लिखा है। तो उनको पूछो आपका सार शब्द किस बीजक में लिखा है, तो वो बोलेंगे नहीं, माने उनको वो सवाल का जवाब ही नहीं देंगे, वो कुछ भी उल्टा सुल्टा बता देंगे। भाई जो भी हम बता रहे हैं ना, आप ही बताते थे ना, उसके दाखले देते थे ना, धर्म ग्रंथ के दाखले देते थे ना। तो हमारे गुरुजी जो बोलते थे कि कबीर साहब भी जो सार शब्द देते थे वो ऐसा कि ऐसा ही था, वैसा कि वैसा हमें मिल गया, और वो लिखा भी दिया, और वैसा कि वैसा वो कबीर बीजक में भी लिखा है, माने सबूत पुरावा आ गया ना। ऐसी बातें मैं जो अगले वो जो देने वाला हूँ, जो एक धर्म ग्रंथ जो देने वाला हूँ गुरु ग्रंथ साहिब, तो वो हिंदी में है, तो वो हिंदी में भी उसमें भी सार शब्द का बहुत बार आ चुका है, लेकिन वो जो PDF है वो 10,000 पानों की है। कितनी है? 10,000 पेज की है। तो उसमें मैं ये करने वाला हूँ, जिनको वो लगता है उनको ही देने वाला हूँ, बराबर। बाकी तो फिर उसकी महानता नहीं समझ में आएगी। तो पूरा गुरु ग्रंथ साहिब में पूरी आत्मा परमात्मा की बात कही, पूरी आत्मा परमात्मा की बात की है, बहुत अच्छा है। देखो तो हर ग्रंथ जो होते हैं ना वो अच्छे रहते, लेकिन हमारे पास नहीं होते, या कभी उसका ये नहीं आया है। अभी मैं उसी ग्रंथ की क्यों बात कर रहा हूँ, जैसी कबीर बीजक की बात कर रहा हूँ, वैसा गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर रहा हूँ। पहले क्यों नहीं की? तो पहले मेरे पास भी नहीं था, हिंदी वाला नहीं था, तो बाकी जो भी इतर भाषा में था, तो मुझे वो भाषा का ज्ञान नहीं था, तो मुझे कैसा समझ में आएगा कि इसमें सार शब्द है कि नहीं। लेकिन जब मुझे हिंदी वाला मिल गया, आप लोगों को लिए समझो, या परमात्मा के लीला परमात्मा जाने, लेकिन मिल गया, बराबर। तो उसमें सब कुछ बताया, तो उससे आप वो भी पढ़ेंगे तो आपका और भरोसा में हो जाएगा। तो ये आपका विश्वास होना चाहिए। तो आप बोलेंगे हमारा तो विश्वास पहले होगा, नहीं, लेकिन आपको ये विश्वास है ना, मरते दम तक आपके अंदर उतरना चाहिए। माने कोई आपको, आप सो गए ना, कभी भी जगाए ना, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ सार शब्द ही परमात्मा होता है, सार शब्द ही सत्य होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अंदर तक हमारा जाना चाहिए, तो विश्वास के लिए। और ऐसा है कि
धर्म ग्रंथ हमारे सामने है, हमारे हाथों में है, तो वो हम देख भी सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, या किसी को बता भी सकते हैं जो सार शब्दी है। लेकिन जो उसको जो डाउट है तो हर सार शब्दी के पास ये 2-4 किताबें होनी चाहिए, पीडीएफ हो या हार्ड कॉपी हो, किताब के रूप में हो तो होनी चाहिए, बराबर कि नहीं। तो आपको ही दूसरों को समझाने के लिए या खुद को ही कभी सवाल मन में आ गए तो भी आप उसमें देख सकते हो ना, बराबर। अच्छा गुरुजी, एक बात, ये जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी मुक्त है, मतलब मोक्ष में है, तो यहाँ आते हैं वो अवतार लेके आते हैं, मतलब ऐसा है कि जो भी अवतार लेता है ना, एक कैसा होता है, एक नियम होता है, जैसे एक का और एक को एक में एक मिलाए तो 2 होते हैं, ये क्या हो गया, नियम हो गया, बराबर। और ये नियम पूरे दुनिया में लागू है, बराबर, उसमें से कोई अलग नहीं बोलता। तो ऐसे ही आध्यात्म में नियम है। अब ये नियम का देखने को मिलते हैं वेदों में, देखने को मिलते हैं। अभी ये जो गीता लिखी है ना, ये गीता सिर्फ और सिर्फ जो 6 दर्शन है ना, दर्शन शास्त्र, 6 दर्शन शास्त्र में से एक दर्शन शास्त्र जो सांख्य योग है, जो सांख्य वाला जो दर्शन है, उसी के ही आइडियोलॉजी पे गीता लिखी गई है, बराबर। तो गीता जब खत्म होती ना, जो भी अध्याय खत्म होता है ना, तो उसमें लिखा होता है सांख्य योग वाला ये अध्याय खत्म हो गया। तो 6 दर्शन में से एक ही दर्शन का ही जिक्र है, लेकिन 6 दर्शन जो है ना, तो वो भी उनका अलग अलग विचार है। कोई दर्शन आत्मा परमात्मा को भी मानते हैं, तो कोई दर्शन आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं और प्रकृति को भी मानते हैं। तो कोई दर्शन सिर्फ आत्मा को ही मानता है, तो कोई दर्शन सिर्फ परमात्मा को ही मानते हैं, तो कोई दर्शन ऐसा समझो को प्रकृति को ही मानते हैं। तो वैसा ये सांख्य दर्शन है। तो सांख्य दर्शन में सिर्फ आत्मा को माना है, ना कि परमात्मा को माना है, बराबर। चलो, अभी ये जो परमात्मा जो है ना, तो जो हम वेद है ना, तो वेद से ही ये 6 शास्त्र बने हैं ना, माने वेदों में से निचोड़ निकाल के अलग अलग विचारधारा है। लेकिन मुख्य विचारधारा जो है तो वो वेद पढ़ने से ही हमको मिलती है। तो वेदों में जो गणित दिया है, गणित माने क्या कि परमात्मा जो होता है वो स्वयंभू होता है, वही सत्य होता है, वही सामर्थ्यशाली होता है, वही ब्रह्मांड की निर्मिति करता है, बराबर। तो वो अजन्मा होता है, वो सनातन होता है, बराबर। वो सर्वव्यापी होता है, वो कभी शरीर धारण नहीं करता। तो ये नियम है, बराबर। तो फिर गीता में जो नियम है तो वो थोड़े अलग है। इसीलिए जो भी गीता में बताया है कि मैं अवतार लेता हूँ, कृष्ण जो भी बातें करता तो वो योग में, देखो 2 प्रकार की आदमी बातें करता है। तो ये जो प्रकृति को अधीन करके बातें करता है, और एक दूसरी बातें होती है प्रकृति में रह कर बातें करते हैं। अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो प्रकृति में रह कर बातें कर रहे हैं, बराबर। लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो वो प्रकृति को अधीन रखकर बातें करता है, माने प्रकृति के बाहर वाली बातें करता है, बराबर। हाँ, तो जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई होती है, वो प्रकृति के साथ में रहकर मिलाकर बातें करता है, क्योंकि उसको प्रकृति का ज्यादा नॉलेज होता है, परमात्मा का नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसे जो श्री कृष्ण जी थे, तो वो योग के आधार से, वो माने उनको सार शब्द की प्राप्ति हुई थी, तो वो उस ढंग में से, जैसे कि मैं परमात्मा हूँ, इसी ढंग में से वो बातें करते थे, बराबर। इसलिए कभी कभी उनकी बातें हमें लगता था कि वो प्रकृति में रहकर या प्रकृति में जो जीव जंतु रहते, प्राणी मात्र रहते, उनके बारे में कभी कभी बताते, तो वो कभी कभी खुद को परमात्मा समझकर बातें करते थे। तो जब भी वो परमात्मा समझकर बातें करते हैं, तो वो उस टाइम वो कोई परमात्मा नहीं होते,
लेकिन उनको भी ऐसा समझो कि सारे शब्द की प्राप्ति हुई होती है, उनको पूरा परिपूर्ण ज्ञान हुआ होता है, और वो परिपूर्ण ज्ञान के आधार पर माने प्रकृति को अपने अधीन कर, माने प्रकृति को अपनी मुट्ठी में लेकर प्रकृति के परे वाली बातें करते हैं। और जो भी प्रकृति के परे वाली बात करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं, या परमात्मा स्वरूप कहते हैं, या ये कोई परमात्मा ही है कि ये इतना बातें हमें बोलता है, बराबर कि नहीं? तो ऐसा होता है। तो वो ऐसा समझो कि वो उस योग में रहकर और ये जो माया है उसको अधीन करके वो बातें अर्जुन को करते थे, बराबर। तो वो भी ऐसा समझो वो कोई परमात्मा का अवतार नहीं थे, तो ऐसे समझो कि वो एक महापुरुष थे, बराबर। ऐसा समझो कि वो नित्य मुक्त थे, या ऐसा समझो कि उनको मोक्ष पहले से ही मिला हुआ था। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनकी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि लोगों का कल्याण करने के लिए वो अवतार लेते हैं। लेकिन कौन अवतार लेते हैं? वो महापुरुष अवतार लेते हैं, ना कि परमात्मा अवतार लेता है। आए समझ में दोनों बात? आगे गुरु जी बात समझ में ले। फिर वो कृष्ण जी मुक्ति तो नहीं दे सकते, मुक्ति तो परमात्मा ही दे सकता है ना। तो ऐसे है कि वो ऐसे समझो कि ये श्री कृष्ण जी समझो, राम समझो, ये जो हम उनको भगवान कहते हैं ना, ये नित्य मुक्त माने ये पहले से ही मुक्ति में ही विचरण करते हैं, या मोक्ष में ही हमेशा के लिए रहने वाले हैं। लेकिन कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि चलो प्रकृति में जाकर लोगों का भला करे, या लोगों में जो आफत आई है, संकट आया है, तो उसका निराकरण करे, इसलिए वो अवतार लेते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, बात ठीक है, लेकिन मुक्ति तो नहीं दे सकते ना ये आके किसी को। मुक्ति तो परमात्मा ही देगा ना। नहीं, मुक्ति तो उनको परमात्मा ने दी है ना, उनको तो उनको तो दी है। अगर वो महापुरुष आते हैं प्राकृतिक में तो वो मतलब मुक्ति तो नहीं दे सकते ना, मुक्ति तो परमात्मा ही देगा ना। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, मुक्ति तो उन्हें परमात्मा ने ही दी है, वो मुक्त ही थे। लेकिन जब हम मोक्ष में जाते हैं, मुक्ति में रहते हैं, तब अगर हमें ऐसा लगा, मैंने इसके पहले आपको बोला ना कि आपको ऐसा लगा कि मुझे प्रकृति में जाना है, तो आप जा सकते हो। मुझे ब्रह्मांड में कहीं घूमना है तो आप घूम सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा समझो कि आप मुक्त हो गए, वो मोक्ष के अधिकारी बन गए हो, एक आपको एक अलग दर्जा है ना। तो उसी हिसाब से श्री कृष्ण जी ने वो दर्जे का वापर की, माने वो मोक्ष में ही थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि चलो वापिस 100 साल तक जाए, पृथ्वी पर जाए और लोगों का भला करे, वापस मोक्ष में आ जाए। तो उनको मोक्ष मिला ही था, लेकिन वो समझाते हैं, लेकिन मोक्ष तो परमात्मा ही देता है ना औरों को, जिनको वो समझाते हैं। मोक्ष तो परमात्मा बराबर है ना। हमें जो मोक्ष दिया है वो कोई श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया है, या कोई राम ने नहीं दिया है, हमने परमात्मा ने ही दिया है। तो ऐसा समझो कि हम मरने के बाद जब मोक्ष में जाएंगे तो वहाँ श्री कृष्ण भी मिलेंगे, राम भी मिलेंगे, और जैसे वो अवतार लेते हैं, तो अगर आपका उतना ताकत है या आपका जो विल पावर है, तो आप भी श्री कृष्ण जैसे ही अवतार ले सकते हैं, या जन्म ले सकते हैं, या थोड़े देर के लिए कोई अवतार या कोई धारण कर सकते हैं और जा सकते हैं। उनको नित्य मुक्त कहते, माने श्री कृष्ण जी या राम जो समझो ये नित्य मुक्त थे, म्हणजे उनको मुक्ति माने मोक्ष के वो पूर्णतः 100% अधिकारी थी। अभी हम क्यों नहीं ऐसा कह सकते? तो हमें तो अब भी मिला ना मोक्ष, बराबर। तो उनको तो मोक्ष माने इसलिए वो बचपन से ही लीला करते थे, बराबर, बचपन से ही। तो हमने ऐसा लीला किया क्या? तो हम नित्य मुक्त नहीं है, तो हमने ऐसा समझो कि अब भी हम मोक्ष को प्राप्त हुए, बराबर। तो उनके जैसा शायद ऐसा मुझे लगता है कि उनके जैसा हम नहीं कर सकते, बराबर। तो ऐसा है ना, जैसे जिसकी कैपेसिटी होती है
हाँ। बराबर कि नहीं। जैसा कोई हमारे गांव में कोई सांसद के लिए खड़ा हो जाता है, हम क्यों नहीं खड़ा हो जाता है, तो वो भी आदमी, हम भी आदमी है कि, लेकिन हम क्या बोलते कि नहीं उसकी उतनी पावर है, उनके पास उतना पैसा है, उनका उतना बोलबाला है कि नहीं। तो हमारे से वो थोड़ा सा अलग है ना। तो वैसा ही ये श्री कृष्ण जी थोड़े से ऐसे सब नित्य मुक्त ही थे, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसे देह धारण भी कर सकते हैं लोग। लेकिन यहाँ मुझे इतना ही समझा देना है कि कोई वो परमात्मा नहीं थे, या वो परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता है। ये स्पष्ट रूप से वेदों में लिखा गया है। माने वेदों के हिसाब से या उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके जो नियम है, तो वो नियम से श्री कृष्ण भी एक नित्य मुक्त ही आत्मा थे। उनके मन में आया, उन्होंने अवतार लिए, माने शरीर धारण किए, और जो काम था वो निपटा के वापिस अपने मोक्ष में चले गए। ऐसा बिल्कुल ठीक समझाया आपने। गुरु जी आपकी कृपा पूरी है, मतलब मैं जैसे आप मुझे समझा रहे हो मुझे समझ में आ रहा है। मैंने फिर पहले भी पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूँ, ऐसे मैं भी किसी को समझा सकता हूँ ना। क्यों नहीं समझा सकते हो। तो आप कब समझा सकते हो, एक तो आपके पास वो किताबें होनी चाहिए, बराबर। चलो अभी जैसा आपका मेरे पे विश्वास है, तो आप तो मुझे ऐसा नहीं कहेंगे कि आप कौन से किताब में से बोल रहे हो। वैसे तो मैं तो किताब तो दे ही रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ी अलग बात है। अभी दूसरा है, दूसरों को आप समझा रहे हो और वो बोलेगा ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है। मेरे तो गुरु जी ऐसे नहीं कह रहे, मेरा तो धर्म ने तो ऐसा नहीं कहा, मेरे तो पंथ ने ऐसा नहीं कहा, हमारे परंपरा में तो ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा ये गलत लग रहा है, वगैरह वगैरह। तो फिर आपको तो बहुत सारा नॉलेज है, आप तो बोल रहे हैं, लेकिन वो आपसे पुरावा मांग रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास वो पुस्तकें जरूरी है, ताकि वो झटक से आप उनको दिखा सकते हो। या पीडीएफ फाइल है, तो जैसे आप मैं पीडीएफ भेजता हूँ, किताब भेजता हूँ, तो आप उसका अध्ययन तो करते हो ना, और उसका टिप्पणी भी करके रखते हो कि हाँ ये पॉइंट है इसमें, तो ये पेज में है। तो किसी ने उसी के ऊपर उंगली उठाई, वो सवाल पूछे, तो आप झटक से वो दे सकते हो। तो उससे क्या होता है, सामने वाले का जैसा सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो उसको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये बात बराबर बोल रहे हैं, और हाँ ये हाला है, ये संत ही है, कोई गुरु की शिष्य नहीं है। तो ये बात होती है, बराबर। तो देखो बताने के लिए, देखो हमको मोक्ष मिल गया है, हम मोक्ष के अधिकारी बन चुके हैं, परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है, वो सब बात बराबर है। लेकिन हमारा जो 50-50 उम्र बच्ची है ना, तो उसमें हमें ये निष्काम कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं। सकाम कर्म तो हम हमारे संसार के लिए तो करते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो करनी ही पड़ेगी। बाल बच्चों का पेट भरना है, सकाम कर्म करने पड़ेगी। लेकिन निष्काम कर्म, तो ये दूसरों को बताना, ये निष्काम कर्म हो गया ना। वो इसमें आपका क्या फायदा है? आप तो उल्टा दूसरों का फायदा सोच रहे ना, दूसरों की भलाई सोच रहे, बराबर है। इसलिए दूसरों को जिसमें भलाई होती है उसको निष्काम कर्म कहते हैं, बराबर। हाँ गुरु जी, ये मतलब मैं किस लिए मतलब बता रहा हूँ कि आप भी तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, तभी मेरा मन कहा भी तू भी कर। गुरु जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब यानी ये सबको समझा रहे हैं, और आपकी बात बारीक से बारीक समझ में आती है, बारीक से बारीक बिल्कुल समझ में आती है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास समझाते हो आप एकदम। तो ये क्यों मैं बोलता हूँ, ऐसा ही कोई गुरु का जो शिष्य है, तो कोई गुरु उसके शिष्य को ऐसा नहीं कहेगा, वो तो उल्टा बोलेगा मैंने जो भी कुछ कहा तो किसी को ये बताना नहीं। यहाँ कोई चुरा छुपाई की बातें नहीं, क्योंकि यहाँ सत्य है, सत्य को तो छिपाया नहीं जा सकता। जैसे मुझे जैसा प्राप्त हो गया, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को सब कुछ दे रहा हूँ और बता भी रहा हूँ और पुरावे के साथ बता रहा हूँ। ऐसा भी कोई तुम्हें गप मारना ऐसी बात नहीं, क्योंकि ऐसा है, आपने अगर मुझे गुरु माना है और आप सचमुच में संत बन रहे हो, मुझे गुरु माना है माने एक मार्गदर्शन वाला भेदी गुरु, बराबर। और हमारा तो गुरु तो एक परमात्मा है। तो आपने ऐसा माना है और आप संत बनने जा रहे हो, तो आपका भी कर्तव्य है, सब कुछ पुस्तकें आपके हाथों में ही चाहिए, वो पीडीएफ के स्वरूप में हो या हार्ड कॉपी के इसमें हो,
तो फिर दूसरों को आप अच्छी तरह से बता सकते हो, उसका संशय दूर कर सकते हो, और इसको ही निष्काम कर्म कहते हैं। अब ये निष्काम कर्म बहुत सारे लोगों को नहीं जमता, वो बोलता वो बहुत झंझट वाला काम है, तो वो क्या कर देते हैं, निष्काम कर्म के लिए या मोक्ष के काम के लिए वो पैसा भेज देते हैं। आप वो लोगों को इससे क्या देना है वो दे दो, लोगों को ज्ञान बताओ। तो ये तरीके से तो वेदों में वही लिखा है ना, तन मन धन, 3 प्रकार से हम मोक्ष का निष्काम कर्म कर सकते हैं। तो जैसा जिसको ये है, किसी को बोलने की कला है, अच्छा समझा दे सकता है, तो वो किताब के माध्यम से समझा दे सकता है। तो माने वो तन की सेवा हो गई, कोई मन की, तो कोई ऐसा ही मन माने कोई ऐसा कैसेट निकाल सकता है, मेरा जिक्र उसमें कर सकता है कि हम इनके इसमें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्होंने हमें ऐसा ऐसा बताया है, वही हम आपको बताइए। मन की सेवा हो गई, और ये दोनों की नहीं हो रही, तो फिर वो लोग पैसे दे देते हैं, तो उसी से भी वो सेवा हो जाती है। तो ऐसा है, बहुत सारे तरीके हैं, करना चाहिए ऐसा मुझे। और ऐसे कोई जोर जबरदस्ती परमात्मा नहीं करता कि तू ये काम कर, लेकिन हमको ही थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि यार बैठे बैठे हमने तो परमात्मा ने इतना बड़ा बढ़िया ज्ञान हमें दे दिया है, मैया हमारा चुनाव किया है, तो हम भी उसके लायक बनना चाहिए कि नहीं, थोड़ा हमारा कर्तव्य है कि नहीं, बराबर कि नहीं? हम अच्छे बच्चे बने तो बहुत अच्छे, माने अच्छे बच्चे माने अच्छे संत बनने में क्या दिक्कत है हमें, बराबर। चलो, और कोई पूछना है? नहीं गुरु जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।